पटना की सड़कों पर इन दिनों पोस्टरों की बाढ़ सी आई हुई है, लेकिन एक विशेष पोस्टर ने लोगों का ध्यान खास तौर पर अपनी ओर खींचा है। इस पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नेता नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। पोस्टर पर यह लिखा है कि प्रख्यात समाजवादी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। इसे जेडीयू नेता छोटू सिंह की तरफ से लगाया गया है। इस पोस्टर के बहाने बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या प्रभाव होता है। वहीं इस मामले पर अब जेडीयू एमएलए संजीव कुमार सिंह ने क्या कहा है, एक बारी वो सुन लीजिए। अरे मैं बैठक में ही था भाई, पानी पीने के लिए बाहर आया था। ऐसा कुछ नहीं, फिर जा ही रहा हूँ अंदर। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2025 फिर से नीतीश, यही इसी पे संकल्प लिया गया है और सभी लोग, सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ उठा के इसका समर्थन किया है। यही उद्देश्य है बैठक का कि मजबूती से लग जाए 2025 में आने वाले चुनाव में। नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग भी अब हाँ, ये तो कार्यकर्ताओं की मांग है और ये बात मांग सही भी है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जितना 20 साल में बदलाव किया है अभूतपूर्व है और जितना ये गरीबों के लिए ये काम किए हैं, खासकर बिहार में जितना जो बेसिक चीज इन्होंने किया है, इससे जनता खुश है बिहार की। इन्होंने बदलाव लाया है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनको मिले भारत रत्न। कई दफा आपने कहा है कि जेडीयू में कुछ लोग ऐसे हैं जो जेडीयू को कमजोर कर रहे हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो जेडीयू को कमजोर कर रहे हैं? देखिए, एक आध लोग ऐसे हैं, समझे कि नहीं, एक आध मंत्री हैं जो जाति सूचक बात बोलते हैं, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। यहाँ पे नीतीश कुमार सभी समाज को साथ लेके चलते हैं और जातिवाद की जो प्रथा थी उन्होंने बिहार से खत्म किया है और फिर से जाति सूचक बात अगर कोई बोलेगा तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। उसका जवाब हम लोग पार्टी के अंदर भी रह करके देंगे। ये कौन मंत्री है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? बेहतर आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं कौन लोग ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, उनसे जाके पूछिए। मैं तो खुल के विरोध किया हूँ ऐसे लोगों का। क्या नीतीश कुमार से इस बारे में भी बातचीत आप करेंगे? नहीं, हम लोग तो किए भी हैं, ऐसा नहीं है। उनको फटकार भी लगी है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। इस माहौल के बीच जेडीयू ने अपनी राज्य कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जो 5 अक्टूबर यानी आज पटना में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बैठक के मद्देनजर राजधानी पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें नीतीश कुमार को चाणक्य के रूप में दर्शाया गया है। इन पोस्टरों में नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर के साथ साथ जेडीयू के प्रमुख नेताओं की तस्वीरें भी शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा प्रमुख है। ये बैठक आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू इस बार 120 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि इस बार 2010 के चुनावों से भी ज्यादा सीटें जीती जा सकती हैं, जब जेडीयू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। जेडीयू की रणनीति ये है कि नीतीश कुमार की छवि को चुनावों में और ज्यादा सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ताकि आगामी चुनावों में जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सके। नीतीश कुमार को बिहार के विकास में उनकी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में बिहार ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, खासकर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के क्षेत्रों में। इस दौरान उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक दूरदर्शिता के माध्यम से राज्य की छवि में सुधार किया है। नीतीश कुमार की समाजवादी सोच और विकास की दृष्टि ने उन्हें बिहार के विकास रूप की पहचान दिलाई है। बस यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये देखना भी बाकी है कि जेडीयू के इस मांग पर राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आती है। पोस्टरों के माध्यम से नीतीश कुमार को चाणक्य के रूप में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से एक सियासी संदेश है। ये दिखाता है कि जेडीयू नेतृत्व नीतीश कुमार की रणनीतिक सोच और उनके राजनीतिक कौशल पर पूरा भरोसा करता है। इसके साथ ही ये इशारा भी है कि जेडीयू आगामी चुनावों में एक प्रमुख भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है, चाहे गठबंधन का स्वरूप कुछ भी हो। नीतीश कुमार इस बैठक में कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय भी ले सकते हैं, जिसका असर बिहार की राजनीति और आगामी चुनावों पर पड़ेगा।
उनकी पार्टी की ये कोशिश होगी कि वो अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाकर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करें और राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखें। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।